ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाथों की। आप अपने हाथों से, हाथों को देखकर, जो लकीरें होती हैं आपके हाथों में, उनको देखकर आप अपने भविष्य का कैसे पता लगा सकते हैं। हमारे हाथों में सब कुछ लिखा होता है। हमारे हाथ में भगवान ने जो लकीरें दी हैं वो हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान और हमारा भूत सब कुछ बता सकता है। हमारे हाथों की जो लकीरें होती हैं वो बनती बिगड़ती रहती हैं और एक एक छोटी से छोटी लकीर का मतलब होता है, बहुत बड़ा मतलब होता है। चाहे वो हमारे हाथ में कहीं पे भी हमारी लकीर स्थित हो। वैसे तो 3 लकीरें जो आपने देखी होगी हाथ में वो हर किसी के होती हैं। उसके अलावा जितनी भी बहुत सारी लकीरें होती हैं अपने हाथ में, उन हर लकीर का कोई ना कोई महत्व होता है। तो आप जब भी अपना हाथ देखें, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना चाहिए कि आप अपना हाथ सुबह के वक्त देखें। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण मैं आपको वैज्ञानिक रूप से बताना चाहता हूं। जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, हम फ्रेश उठते हैं। उस वजह से हमारे लकीरें हाथ की पूरी उभरी हुई दिखाई देती हैं और एक एक छोटी से छोटी लकीर हम लोग देख सकते हैं। शाम तक काम करते करते हमारे हाथों की जो लकीरें होती हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाती हैं और छोटी से छोटी लकीर जो होती है वो छुप सकती है, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा मतलब हो सकता है जो कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा अगर आप अपना हाथ शाम के वक्त देखेंगे। दूसरा जो इसका कारण है वो है धार्मिक। कहते हैं कि अगर शाम के बाद आप अपना हाथ देखें तो आपकी उम्र जो होती है वो कम होती है। तो ये दोनों मैंने कारण आपको बताए हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे हाथ में जो 4 उंगली और 1 अंगूठा होता है, जो पहली उंगली होती है उसके नीचे जो उभार होता है वो गुरु का उभार होता है। दूसरी उंगली होती है शनि की उंगली। उंगली के नीचे जो दूसरी उंगली के नीचे उभार होता है वो शनि का उभार होता है। तीसरी उंगली के नीचे सूर्य का उभार होता है। चौथी उंगली के नीचे बुध ग्रह का उभार होता है। अगर हम अंगूठे के नीचे देखें, अंगूठे के ठीक नीचे मंगल का माफ कीजिएगा, अंगूठे के ठीक नीचे हमारा शुक्र का उभार होता है और शुक्र के उभार के ठीक बाजू में चंद्र का उभार होता है। बीच में मंगल, बीच में अगर आप देखें तो हल्का सा तो मंगल का उभार होता है और वहीं पे राहु केतु का भी उभार होता है। तो जिसके जितने ज्यादा उभार जहां पे होगा उसका वो ग्रह सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। मान लीजिए पहली उंगली के नीचे गुरु का उभार किसी के सबसे ज्यादा है, तो यानी कि उसका कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो उसका जो गुरु ग्रह होगा वो सबसे ज्यादा मजबूत होगा। ऐसे ही लकीरें होती हैं हमारे हाथ में। जो उम्र की लकीर होती है वो हमारे हाथ में स्पष्ट दिखाई देती है, जो कि चंद्र आधे आधे चंद्र के आकार में जो नीचे की तरफ जा रही है वो उम्र की लकीर मानी गई है और वो आपकी उम्र भी बताती है और साथ ही साथ आपका जिंदगी का भी बताती है कि आपकी जिंदगी कैसी रहेगी। अगर आपको विदेश जाने की इच्छा है तो आप लोग अपने हाथ पे देख सकते हैं। अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो चंद्र का उभार होता है आपके हाथ में, अगर आप वहां पे देखें कोई लकीर है तो आपका विदेश में जाना जरूर होगा कभी ना कभी। इसी प्रकार अगर आप शुक्र के उभार की तरफ नजर डालें, जो कि मैंने आपको अंगूठे के ठीक नीचे बताया है कि जो शुक्र का उभार होता है, वहां पे अगर बहुत सारी लकीरें हैं तो इसका मतलब वो राहु का जाल है। यानी कि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, राहु परेशान कर रहा है। और हो सकता हो कि आप परेशान हो, किसी, अगर स्त्रियां हैं तो किसी आदमी को लेके, आदमी है तो किसी स्त्री को लेके परेशान हो। इसी के साथ अगर आप अपने हाथों की लकीरों को अगर ध्यान से देखेंगे तो वो, अगर मान लीजिए वहां पे कोई दाग है काले रंग का या लाल रंग का, या स्पॉट जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, अगर वो है तो वो बहुत बुरा माना गया है। उसका मतलब कोई ना कोई दुर्घटना आपके साथ
घटित हो सकती है जब भी उसकी जो उम्र दी गई होगी, जहां पे भी वो स्पॉट या दाग आपके हाथ की लकीर में होगा, उस हिसाब से। इसी के साथ क्रॉस अगर हम देखें अपने हाथ में, यानी कि कांटा, क्रॉस शेप अंग्रेजी में कहते हैं, अगर आप वो देखें अपने हाथ में कहीं ना कहीं होता है, वो भी एक तरीके से बुरा माना गया है। मगर अगर आप अपना हाथ देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप ज्योतिष बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो आप सबसे पहले देखिए एक क्रॉस जो कि अच्छा भी माना गया है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं माइस्टिक क्रॉस। माइस्टिक क्रॉस आप देखिए वो आपके हाथ में ज़रूर बन रहा होगा, जो कि आपके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बनता है। अगर वहां पे कोई क्रॉस बन रहा है, अच्छा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो आप ज्योतिष में आप रुचि रखते हैं, आप जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है उसमें रुचि रखते हैं। कुछ तांत्रिक भी पाए गए हैं इस माइस्टिक क्रॉस के नाम से, अगर ये माइस्टिक क्रॉस हमारे हाथ में है तो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसे हम पामिस्ट्री कहते हैं, हस्तरेखा का विज्ञान। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ये मैं एक वीडियो में आप लोगों को पूरा नहीं बता सकता, मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, जो कि इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखें अपने हाथ में, तो आप इनसे पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह मजबूत है। फिर उस ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। फिर आप जो आपका सबसे खराब ग्रह है, आप उसको कैसे संभालें, उनको कैसे ठीक करें, वो भी आप देख सकते हैं अपने हाथ से। और आप कुंडली में भी देखेंगे, कुंडली में जिस प्रकार आपका जो भी ग्रह स्थित होगा उसी प्रकार आपके हाथों की लकीरें होंगी। किसी आदमी की कुंडली नहीं होती है, मगर उस आदमी की कुंडली बनाई जा सकती है केवल हाथों की रेखाएं देख के। और रेखाएं रातों रात बनती बिगड़ती हैं, जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं उनका अपना एक महत्व होता है और वो कुछ ना कुछ दर्शाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।